हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्स लुकअप लगाना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम एक्सेल शीट के अंदर एक्स लुकअप का यूज करते हैं। एक्स लुकअप लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि एक्स लुकअप किस प्रकार से काम करती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने टेबल बना रखी है। इसमें मैंने कुछ क्वांटिटी, आइटम क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने अलग से एक छोटी सी टेबल क्रिएट की है। अब यहाँ पर मैं किसी भी आइटम का नाम लिखूंगा तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट मेंशन हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं फिलहाल इसे टैबलेट लिख देता हूँ। देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पर टैबलेट लिखा, देखिए इसे टैबलेट की क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट यहाँ पर ट्रैक कर लिया। देखिए यहाँ पर भी देखिए ये टैबलेट है और देखिए इसकी क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट देखिए सेम है बिल्कुल। देखिए मैं किसी भी आइटम का यहाँ पे नाम लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से होता है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों, यदि आपके कंप्यूटर में एक्स लुकअप इंस्टॉल नहीं है तो आपको पहले एक्स लुकअप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी आपके कंप्यूटर में एक्स लुकअप फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर एक्स लुकअप ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आ रहा इसलिए है क्योंकि मैंने एक्स लुकअप का फॉर्मूला अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपको भी पहले एक्स लुकअप का फॉर्मूला इंस्टॉल करना होगा। एक्स लुकअप फॉर्मूले का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके एक्स लुकअप को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए चलिए अब हम एक्स लुकअप लगाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सारा जो आइटम है, क्वांटिटी, प्राइस को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो चलिए अब हम एक्स लुकअप लगाना सीख लेते हैं। अब सबसे पहले मैं एक्स लुकअप इस कॉलम के अंदर लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स लुकअप। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स लुकअप, फिर उसके बाद में टैब की प्रेस करेंगे। अब ये पूछता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हमें इस अगले वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं इस कॉलम के अंदर आइटम लिखूंगा और उससे एक क्वांटिटी यहाँ पर लेकर आएगा। तो लुकअप वैल्यू में हमने ये आइटम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। अभी कहता है लुकअप एरे। अभी पूछता है कि आपने जो आइटम वाला कॉलम सिलेक्ट किया है, ये आइटम मुझे कौन से कॉलम के अंदर मिलेगा। लुकअप एरे यानी कौन से एरिया के अंदर मिलेगा। तो हमें ये आइटम हमें इस कॉलम के अंदर मिलेगा, तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने कॉलम के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करना है। देखिए पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब लगाना है कॉमा। अभी कहता है कि रिटर्न एरे, मतलब आप इस आइटम के जरिए क्या चीज फाइंड करना चाहते हैं। तो हमें इस आइटम के जरिए ये क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो मैं क्वांटिटी वाले कॉलम पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में लगाते हैं कॉमा। अब ये कहता है मैच कोड। तो मैच करना है हमने, तो हमें 0 0 मैच होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 0 प्रेस करता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर दबा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पर अब किसी आइटम का नाम लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोबाइल। तो देखिए इसने मोबाइल की क्वांटिटी यहाँ पर शो कर दी है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर प्राइस वाले कॉलम को भी सेट करेंगे। तो प्राइस वाले कॉलम के में हमें एक्स लुकअप लगाना है। यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं एक्स लुकअप। एक्स लुकअप को आ गया, टैब की प्रेस करेंगे। अब लुकअप वैल्यू में हमने आइटम के थ्रू प्राइस को ट्रैक करना है। तो मैं यहाँ पर आइटम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब लगाया कॉमा। अब लुकअप एरे, ये आइटम हमें कौन से एरिया में मिलेगा, हमें इस एरिया में मिलेगा। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से आइटम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, फिर लगाया कॉमा। अब कहता है रिटर्न एरे, यानी कि इस आइटम वाले कॉलम से आप क्या चीज को ढूंढना चाहते हैं। तो हमें प्राइस को ढूंढना है, तो प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब लगाया कॉमा। अब मैच कोड के लिए हम यहाँ पे 0 प्रेस करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर दबाते हैं। तो देखिए इसने मोबाइल का प्राइस भी यहाँ पर हमें शो करा दिया। अब इसी प्रकार से हम अमाउंट वाले कॉलम में एक्स लुकअप लगाते हैं। यहाँ पर हमने इक्वल का साइन प्रेस किया, लिखा एक्स लुकअप, टैब की प्रेस कर दिया। अब लुकअप वैल्यू में हमने मोबाइल यानी आइटम के जरिए अमाउंट को ट्रैक करना है, तो हमने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, फिर लगाया कॉमा। अब लुकअप एरे में हमें
ये मोबाइल कौन से कॉलम के अंदर मिलेगा, तो हमें आइटम वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर कॉमा लगाएंगे। अब रिटर्न एरे में हमने आइटम वाले कॉलम से क्या चीज को ट्रैक करना है, हमें अमाउंट को ट्रैक करना है, तो हम अमाउंट वाले कॉलम पे क्लिक करते हैं और फिर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पे लगाते हैं कॉमा। अब ये कहता है मैच कोड, तो मैच कोड में हम 0 प्रेस करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर दबा देते हैं। अब हमारा पूरे कॉलम के अंदर XLOOKUP लग चुका है। तो अब मैं यहाँ पर किसी आइटम का नाम चेंज करके देखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंटर। तो जैसे ही देखिए हमने प्रिंटर लिखा, प्रिंटर लिखते ही यहाँ पर देखिए क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट चेंज हो गया। यहाँ पर भी देखिए इतना ही आ रहा है। अब जैसे मैं किसी नेक्स्ट आइटम का नाम लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर। ये हमने कंप्यूटर लिखा तो देखिए कंप्यूटर का इसने सारा डेटा ट्रैक कर लिया। देखिए बिल्कुल सेम डेटा इसने यहाँ से ट्रैक कर लिया। दोस्तों XLOOKUP दोनों तरीके से काम करता है। अभी मैंने आपको ये दिखाया है कि हमने आइटम के जरिए इन तीनों चीजों को ट्रैक किया हुआ है। ठीक है, यदि हम ये चाहें कि हम प्राइस के जरिए हम आइटम को ट्रैक करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। क्वांटिटी के जरिए हम आइटम को ट्रैक करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। XLOOKUP हमारा लेफ्ट राइट दोनों तरीके से काम करता है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो जैसे मैं अभी ये पूरे हेडिंग को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ से मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पर आइटम ना लिख करके अमाउंट लिखूंगा और अमाउंट लिखते ही आइटम को ये ट्रैक कर लेगा। तो अब हम यहाँ पर XLOOKUP लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ और लिखता हूँ XLOOKUP, टैब की प्रेस करा। अब हमने अमाउंट के जरिए आइटम को ट्रैक करना है तो मैं अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर लगाता हूँ कॉमा। अब लुकअप एरे में मैं अमाउंट वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अमाउंट हमारा इस कॉलम के अंदर है तो हमने इस एरिया को सिलेक्ट करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है, फिर लगाना है कॉमा। अब रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे में अमाउंट के जरिए हमें क्या चीज को ट्रैक करना है, हमें आइटम को ट्रैक करना है। तो हम आइटम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो लगाते हैं यहाँ पर कॉमा। अब मैच कोड के लिए यहाँ पर 0 प्रेस करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर कोई अमाउंट लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2500। देखिए इसने आइटम को ट्रैक कर लिया। देखिए 2500 हमारा अमाउंट यहाँ पर है और देखिए कैलकुलेटर 2500 के कैलकुलेटर यहाँ पे हैं तो इसने कैलकुलेटर को ट्रैक कर लिया। अब मैं कोई दूसरा अमाउंट यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1,35,000। देखिए मैंने 1,35,000 लिखा तो इसने प्रिंटर को यहाँ पर ट्रैक कर लिया। देखिए हमारे प्रिंटर देखिए 1,35,000 के आए हैं। तो दोस्तों ये जो XLOOKUP हमारा होता है लेफ्ट से राइट भी काम करता है और राइट से लेफ्ट भी काम करता है, दोनों तरीके से काम करता है। और दोस्तों ये तो मैंने आपको ये करंट शीट के ऊपर डाटा ट्रांसफर करके दिखाया है। यदि मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट शीट के ऊपर ये डाटा ट्रांसफर करना चाहूँ तो वहां पर भी ये हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद में मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद में मैं ये पहले नीचे का मैटर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद में अब मैं यहाँ पर आपको XLOOKUP लगा कर दिखाऊंगा कि दूसरी शीट के अंदर XLOOKUP किस प्रकार हम लगाते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आपको XLOOKUP लगा के दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर आइटम का नाम लिखूंगा और अमाउंट को ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा। तो हमें न्यू शीट पर काम करना है और डाटा को ट्रांसफर करके जैसे यहाँ पर लाना है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ XLOOKUP। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, लिखेंगे XLOOKUP, फिर टैब की प्रेस करेंगे और लुकअप वैल्यू में आइटम वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया, फिर लगाया कॉमा। अभी आइटम हमें कौन से कॉलम के अंदर मिलेगा, तो हमें इस शीट के अंदर इस कॉलम के अंदर मिलेगा। तो हम आइटम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में लगाते हैं कॉमा। अभी रिटर्न एरे पूछता है, तो रिटर्न एरे मतलब हमें आइटम के जरिए क्या चीज ट्रैक करनी है, हमें अमाउंट को ट्रैक करना है। तो मैं अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करना है, फिर उसके बाद में लगाना है कॉमा। अब मैच कोड में हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर किसी आइटम का नाम लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्कैनर। अब ये देखिए स्कैनर का अमाउंट उसने ट्रैक किया है
20,000। तो हम चेक कर लेते हैं। स्कैनर देखिए यहाँ पर भी 20,000 के हैं। चलिए मैं किसी दूसरे आइटम का नाम लिख के देखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टैबलेट, एंटर प्रेस किया। अब देखिए टैबलेट यहाँ पर 27,500 के दिखाई दे रहे हैं। हम इस शीट के अंदर चेक करते हैं कि क्या हमारा इतना ही आ रहा है। देखिए यहाँ पर टैबलेट 27,500 के शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक्स लुकअप के जरिए अपने डेटा को दूसरी शीट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं और एक्स लुकअप के जरिए हम किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हैं। एक्स लुकअप का हमारा यही फायदा होता है कि ये लेफ्ट से राइट भी काम करता है और राइट से लेफ्ट भी काम करता है और हम अपने डेटा को बड़ी आसानी से कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप एक्सेल से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या आपको एक्सेल में कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें अपनी शीट को मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं और उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं जिससे आपको हेल्प मिलती है। यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो अपनी शीट को मेल भी कर सकते हैं। मैं आपकी शीट को ऑब्जर्व करूंगा, फिर उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। यदि आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।